हम उसी रास्ते से गुजर रहे जिस रास्ते से मेरा प्रभु गुजर के गया है। निंदा सहने की, बदनामी सहने की सब ताकत प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। सो आज मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। जो बंदिश में है आजाद करना चाहते हैं। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे तुम गुलामी के अंदर ही रहोगे। आजाद पाने के लिए सच्चाई की जरूरत है और सच्चाई जो है आज ना के बराबर है। आप ये मत सोच लो कि मैंने मैसेज पढ़ लिया तो सत्य को जान लिया, नहीं। या मैंने नबी के संदेश को जान लिया तो सत्य को जान लिया, नहीं। मैं आज कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली सच्चाई में कौन है। सत्य नाम की एक चीज है। अगर सत्य है तो झूठ है, अगर सफेद है तो काला है, अगर मीठा है तो खट्टा है, अंधकार है तो उजाला है। अगर बाइबल एक सत्य की बात करती है तो एक झूठ भी है। आप या तो सत्य में होंगे या झूठ में होंगे। आप दोनों पैर पे नाव नहीं रख सकते। आप बोल नहीं सकते मैं सत्य भी और झूठ भी, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको या तो सत्य बोलना पड़ेगा या तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप काला और सफेद नहीं कर सकते। या तो आपको काला करना पड़ेगा या तो आपको सफेद करना पड़ेगा। अगर ये दोनों मिल गया तो दूसरा कलर बन जाता है। आप इसको मिलावट कर ही नहीं सकते। सो बाइबल जब बोलती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु उन सदुसी फरीसियों से बात कर रहा है और प्रभु उनको बोलता है कि तुम गुलामी में हो, तुम व्यवस्था के अधीनता में हो, इसीलिए कि तुम्हारे पास सच्चाई नहीं आई है। अगर सच्चाई आई होती तो तुम आजाद हो गए होते। बोलो हालेलुया। यीशु का लहू ने मुझे आजाद कर दिया है। कितने विश्वास करते हैं? यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो दिया है। यीशु के लहू ने सारे बंधनों को निकाल दिया है। यीशु का लहू ने मुझे चंगाई दिया है। हालेलुया। फिर यीशु का लहू बोलने वाला बंदिश में क्यों है? क्यों उसके पास आजादी नहीं है? क्यों आदमी गुलामी के रास्ते में चल रहा है? बहुत से लोग गुलाम हैं। कोई पाप के गुलाम हैं, कोई बॉस के गुलाम हैं, कोई कंपनी के गुलाम हैं और तो और कोई बीवी के भी गुलाम है। ये भी एक गुलामी है ना। एक बार पत्नी ने अपने पति को बोला, जी आज तुम अपने मालिक से पूछो तुम्हारा तनख्वाह कब बढ़ेगा। इतने दिन हो गए तुम्हारी तनख्वाह बढ़े नहीं, आज तुम मालिक से पूछ के आओ, नहीं तो शाम को घर नहीं आना। आदमी गया बॉस के पास ऑफिस में काम करने से पहले, बोले सेठ जी मेरी पत्नी बोलती है मेरा तनख्वाह कब बढ़ेगा, बहुत नाराज है, आप बता देंगे। सेठ ने बोला ठीक है मैं कल मेरी पत्नी से पूछ के बताता हूं। ये भी गुलाम और वो भी गुलाम। विश्वासी भी गुलाम, पास्टर भी गुलाम। विश्वासी पास्टर का गुलाम, पास्टर अंग्रेज का गुलाम। बोलो हालेलुया। आपको मालूम नहीं है ये अंग्रेज लोग का पॉलिसी क्या है। ब्रिटिश लोगों का पॉलिसी ये है आपके अंदर जातिवादियों का लड़ाई करना, वो राज करेगा। ये ब्रिटिश का पॉलिसी था। उसको मालूम है अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो अपना राज्य नहीं चलेगा, अपने को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये उनका पॉलिसी था। आपस में आप लड़ाई करो जातिवादियों में और आपस में एक में के साथ में दुश्मनी बनाओ और वो अपना राज्य करता रहेगा। यही पॉलिसी आज अंग्रेजों का है। मैं एकदम खुल के बात करता हूं। जहां कनाडा वाला आता है ना, वो लोग कभी भी अमेरिका वाले के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि वो कनाडा वाला जो पैसा देता है, जो उसका नमक खाता है, वो दूसरे का नमक नहीं खाएगा। जहां अमेरिका वाला वॉइस ऑफ गॉड वाला आता है, वहां कनाडा वाला आएगा नहीं, वहां जर्मनी वाला नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी यही है कि तुमको गुलाम बना के रखना, तुम हमारा ही बात मानना। अजी मद्रास के अंदर एक ऐसी घटना हुई। कुछ लोग यहां पर मैसेज को छोड़ के थंडर मैसेज को अपनाए, गर्जन का मैसेज, और यहां से कुछ 500 लोगों ने उधर मद्रास में बोल दिया कि ये ग्रुप जो है ये थंडर ग्रुप है। जैसे उन्होंने बोला ये थंडर ग्रुप है तो मद्रास में मेलिंग लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया, उनका किताब बंद कर दिया। हम उनको किताब नहीं भेजेंगे, लेकिन जो तुमको पैसा भेज रहे हैं ना किताब छापने के लिए, वो सबको देने के लिए भेज रहे हैं।
लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस में जो राजा बैठा है ना, वो खाली अपने मनपसंद वाला आदमी को ही किताब भेजेगा। फिर तुम गुलाम नहीं तो कौन हो? मैसेज तो अगर अन्य जाति भी मांगे उसको भी देना है तुमको। अगर डिनोमिनेशन वाला, मेथोडिस्ट वाला मांगा, कैथलिक मांगा, उसको भी तुमको मैसेज देना है। इसीलिए तो मैसेज छपती है। लेकिन तुम बोलते हम उसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देंगे, जो हमारे साथ है उन्हीं को हम देंगे। तुम भी तो गुलाम हो। कहते हैं हमारे पास सच्चाई है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैसेज जानने से सच्चाई नहीं होता। सच्चाई होने के लिए आपको आजाद होना पड़ता है। अगर आप आजाद हैं तो आपके पास सच्चाई है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो सच्चाई के ऊपर आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। फर्स्ट थिंग, आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ट्रूथ। सबसे पहले सत्य के प्रति हमारा क्या भावना है, सत्य को हम क्या समझते हैं। आवर ऑब्लिगेशन, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:17 के अंदर, मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था मिली, यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई मिली। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के पास से मिली, मूसा के पास से हमें व्यवस्था मिला। ये दोनों में क्या फर्क है? यूहन्ना इनको क्यों लिखता है कि मूसा ने पर्वत से, सीनै पर्वत से 10 आज्ञा को लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह ने गोलगोता पर्वत से अनुग्रह को लेकर आया। दोनों भी पर्वत से आया, एक सीनै पर्वत से आया और एक गोलगोता पर्वत से आया। गोलगोता पर्वत पर यीशु मसीह ने आपको अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। फिर क्या मूसा सीनै में सच्चाई नहीं दिया था? था सच्चाई उसके पास, लेकिन वो सच्चाई कहां तक चलती है? मूसा ने पर्वत से उन्हें आज्ञा लेकर आया, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, और यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। तो मूसा और एलिया का दोनों, यीशु का दोनों की सेवा के बीच में अगर आप देखोगे तो एक दो घटना मैं बताना चाहता हूं। वो ये घटना है, निर्गमन की 19 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, आज से तीसरे दिन तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु सीनै पर्वत पर उतरने वाला है। लेकिन अगर आप उसको पहला कुरिन्थियन 1:18 में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है वहां पर जो उतर कर आएगी वो आपको न्याय करेगी, दंड देगी। और यहां पर जो उतर कर आया वो आपको न्याय से बचाएगा, आपको सच्चाई देगी, आपको अनुग्रह देगी। दोनों पर्वत से चला आया। व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में फर्क क्या है? व्यवस्था अनुग्रह के बीच में, वहां पर मूसा ने पानी पर लाठी मारी और पानी को खून बना दिया, ये व्यवस्था है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, ये अनुग्रह है। दोनों पानी है, लेकिन एक ने पानी का खून बनाया और दूसरे ने पानी का क्या बनाया? दाखरस बनाया। और शादी में जो आए थे, जहां घटी थी, प्रभु ने भरपूरी लेकर आया। अनुग्रह भरपूरी को लाता है, व्यवस्था आपको काट छाट करता है। व्यवस्था कहता है ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर। अनुग्रह सारे पापों पर ढाप देता है और आपको बचा लेता है। आप अगर अपनी गाड़ी को नो पार्किंग में खड़े करो या सिग्नल लाल है डाल दो, गाड़ी आपका लेके जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा रहेगा। व्यवस्था आपको पकड़ लेता है। यह सिग्नल का व्यवस्था आपको पकड़ता है। आप बिना बिल भरे घर में लाइट चलाओ, बिजली वाला आके लाइट काट के जाएगा। व्यवस्था लाइट का आपको पकड़ता है। यह व्यवस्था जो है आपको कानून में पकड़ती है। और अनुग्रह क्या करता है? आपको कानून से छुड़ा के लाती है बाहर। जो जामीन दंड देकर आपको बाहर निकालती है, वो अनुग्रह का काम है। बोलो हालेलुया। पानी को खून बनाया तो लोग प्यासे मर रहे थे, और जब पानी को दाखरस बनाया तो शादी का जो माहौल था वो आनंद में बदल गया। सो अनुग्रह और व्यवस्था, ये दो चीज जो कि आज हम देखते हैं, अनुग्रह के साथ सच्चाई बनी हुई है और व्यवस्था के साथ में अगर आदमी मर जाता तो उसकी व्यवस्था वहां रुक जाती, फिर दूसरे आदमी को फिर से एक बार अभिषेक करके उसी व्यवस्था में खड़ा करना पड़ता है। लेकिन अनुग्रह जो है, मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही अनुग्रह है। हालेलुया। सो मैं आपको ले जाना चाहता हूं, सबसे पहली चीज, द ऑब्लिगेशन फॉर ट्रूथ। सच्चाई के प्रति आपका क्या भावना है? लोग सच्चाई से घबराते हैं, लोग सच्चाई से डरते हैं। आपने अगर लोगों को बोला कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, वो घबराते हैं। लेकिन यही सच्चा है, क्योंकि बपतिस्मा बाइबल में ऐसे दिया गया है। लेकिन ये सच्चाई को लोग मानने के लिए घबराते हैं। यह भी तो बाइबल का वचन है। और जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा कोई दिया भी नहीं, कोई लिया भी नहीं। उसके लिए तो लाखों लोग पड़े हुए हैं, सारे संत वही मानते हैं। जब उनको मालूम है ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई लिया नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खुलती नहीं है, क्योंकि उनके बुद्धि को उनके संसार ने या संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है। तो सत्य के प्रति क्या है? आपके पास जब सच्चाई आया, आपका रिएक्शन कैसा था? जब आपके पास किसी ने आके बोला यीशु का नाम का बपतिस्मा ये नबी का संदेश है, ये अंतिम दिनों का 7वां दूत है, ऐसे जब आपको बोला तो आपका क्या रिएक्शन था? मानूं या नहीं मानूं? क्या मैं पूछ के बताऊंगा, या मैं विश्वास करूंगा या नहीं करूंगा, या कह दूंगा कि मैं झूठे लोग मेरे घर में आए थे, या झूठी भविष्यवक्ता? क्या आपका प्रति है उसकी? आपके रिएक्शन कैसी थी? हम लोग मालूम है रिएक्शन जब भी होता है तो कैसा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, सरप्राइज होता है। रिएक्शन जो है आपके अंदर रिएक्शन होता है, तो आपको पता चलता है कि आपके रिएक्शन से आप पर असर हो रहा है कुछ। तो वैसे अगर मैं प्रचार करूंगा और आपको कुछ बातें अच्छी लगी तो हालेलुया बोलेंगे, तो ऐसा मुझे लगेगा तुमको असर हो रहा है। तुम खामोशी बैठे रहोगे तो फिर पता नहीं चलेगा असर हो भी रहा है कि नहीं। मैं हमेशा एक उदाहरण बोलता हूं। एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास एक ही बकरा था, और वो ले जाकर हमेशा एक पेड़ के तले बांधकर खेत में काम करती थी। और खेत में काम करते करते सर उठा के देखती थी तो बकरा का सर दिखता था उसको, बकरा चल रहा है, वापस काम करने लग जाती थी। एक दिन एक चोर ने देखा, अरे ये बकरा तो बड़ा तगड़ा है, इसको कैसे चोरी करना। बार बार बुढ़िया उधर देखते रहती है, बुढ़ी उधर देखते रहती है। तो उसने क्या किया, लंबे डंडे ले आया और एक बड़ा चूरा ले आया, गर्दन काट दी और डंडे पर उसके सर को लटका दिया और धड़े लेके चला गया। तो बुढ़िया काम करती थी, देखती थी बकरा का सर दिखता है बकरा। जब शाम को काम खत्म करके वो बकरे के पास आके गया, खाली सर के डंडे के ऊपर सर है, पूरा बकरा नीचे से गायब है। हालेलुया। वैसे मीटिंगों में होती है, प्रभु आपका सर ऊपर रखता है, दिल पूरा निकाल के लेके चला जाता है। घर में जाना है, खाना पकाना है, बर्तन मांजना है, मेहमान आने वाले हैं, इसके नीचे पूरा घर को चला जाता है। खाली कन्वेंशन में मुंडी ऊपर रख के बैठे रहते हैं, समझता कुछ नहीं है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपकी रिएक्शन क्या थी जब आपके पास वचन आया था, जब आपके पास सच्चाई आया था? मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं पैदा ही सच्चाई में हुआ था। हमारे पिताजी के जमाने से जो है मैसेज के अंदर थे, हमारा जन्म ही मैसेज में। उसके लिए मेरे को डिनोमिनेशन वाला के कोई बताया फंसाया, मेरे को कोई नहीं फंसा सका, क्योंकि मैं वहां से नहीं आया, मैं पैदा ही मैसेज में हुआ था। पर आप जो डिनोमिनेशन से आए हैं, डिनोमिनेशन के लोगों, संस्था, रिश्तेदार, परिवार को सबको छोड़कर आए, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं बहुत सी बार जाता हूं दूर इलाकों के अंदर, हमारे महाराष्ट्र में जैसे अहमदनगर, जालना और लातूर, इस जगहों में जाने के टाइम पे संस्थाओं ने लोगों को इतना बांध के रखा हुआ, उनके साथ में जब आप सच्चाई देखते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। उनके पास सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम आपका सच्चाई ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, आप तो हमें बपतिस्मा देके चले जाएंगे, लेकिन कल को अगर हमारे घर में कोई मर गया तो कौन गाड़ेगा? सबसे पहला सवाल, मर गया तो कौन गाड़ेगा? फिर हमारे घर में शादी है तो कौन पड़ेगा? ये शादी और मैयत के लिए ये लोग क्या कर दिए, सच्चाई को मानना छोड़ दिए। और संस्था वालों ने भी उनको ऐसा बोल के रखा, अगर तुम यीशु के नाम में बपतिस्मा लोगे तो हम तुम्हारे मैयत में भी नहीं आएंगे, तुम्हारी शादी में भी नहीं आएंगे। तो कभी कभार मेरे साथ बोलते हम लोग, फिर हमारा मैयत कौन करेगा? तो मैं बोलता, अरे मैं तुमको जिंदा जिंदा लेके जाने के लिए आया, तो मरने की बात क्यों कर रहे हो? मैं रैप्चर का संदेश देने के लिए आया, तो मरण की क्यों बात कर रहे हो? तो मैं तो तुम्हारे पास जो संदेश लाया ये रैप्चर का संदेश है। प्रभु आने वाला है, हम जीते जी जाने वाले हैं, और तुम मरने की बात करते हैं। मैंने लोगों को यह भी कहा कि ऐसे कोई बात नहीं, अगर मर भी गया तो तुमको ज्यादा दिन घर में रखने को म्युनिसिपैलिटी देगा नहीं, उठा के लेके जाएगा बॉडी। अगर तुम जीते जी जाने वाले विश्वास करते हो तो ये सोचो कि प्रभु मेरे समय में आना चाहिए, मैं उठा लिया जाना चाहिए। ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, ये मरने वाला पीढ़ी नहीं है। हम जिस पीढ़ी में आए हैं, ये पीढ़ी जीते जी जाने वाला पीढ़ी है। आप विश्वास करो मेरी बात, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं ना, इनकी शादी होने वाली नहीं है, उसके पहले प्रभु आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे को खातरी है कि जिस तरीके से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, अंतिम समय हमारे सामने आ चुका है। और ये अंत के दिनों का संदेश है। ये अंत के दिनों का संदेश के अंदर आपको ये जानना है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। कितने विश्वास करते हैं जल्द आने वाला है? अभी बाकी जो भविष्यवाणियों में से कोई भविष्यवाणी बचा ही नहीं है। जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो हमारे लिए बड़ा चिनानी था वो ये था, 1948 में इजराइल अपने देश में आ गई।
उनका अपना झंडा फहराया, उनका अपना पैसा हो गया। प्रभु का बहुत बड़ी बहुत, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, प्रभु ने उन्हें ले आया। अब उनके साथ में प्रभु ने डील को खत्म करना है, उनका मंदिर उनको बना के देना है और उसकी पूरी तैयारी हो रही है। फिर प्रभु ने आपके और हमारे लिए एक संदेश दिया था, वो ये है कि 7वां दूत आएगा और वो तुरी फूकेगा, सब गुप्त मनोरथ बात खुल जाएगी। तो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 7 वचन जो है हमारे बीच में 1963 में पूरा हो गया। सब 1963 में ये भी वचन पूरा हो गया। तो हम कहां बैठे हुए हैं अभी? बिल्कुल इजराइल को 2 नबी आने के 11वें अध्याय के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर 1963 के अंदर प्रकटीकरण 10:7 पूरा हो गया तो 8, 9, 10 उसके बाद में आप जाते हैं सीधा 11वें अध्याय के अंदर, और 11वें अध्याय में तो नबी आते हैं, अन्य जातियों का समय खत्म होता है वहां। फिर हम ऐसे जगह में बैठे हैं जहां अन्य जातियों का समय खत्म होकर इजराइल का वक्त फिर से एक बार शुरू होने वाला है। मसीहा उनके पास जाने वाले हैं, तो फिर और ज्यादा समय रहा नहीं। बाकी आप अपना काम करते रहिए। जो खेत में आलू बोया है वो आलू बोए, जो खेत में गेहूं बोया है वो गेहूं बोए, जो गेहूं बोया गेहूं बोया। अपना काम निजी जीवन करते रहे। प्रभु आने वाला है करके घर में मत बैठना हाथ बांध के, भूखे मरोगे। काम पे जाओ, कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रभु के राज्य के प्रति याद रखना। नूह के दिनों में क्या हुआ? लोग खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह होती थी। कोई गलत थोड़ी है, शादी ब्याह करना कौन मना किया? शादी ब्याह होनी रहनी चाहिए, खाना पीना आपका चलता रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नूह के दिनों में घटना एक हुई थी, वो खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, लेकिन नोहा जहाज बना रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। यही प्रॉब्लम हो गया उनका। आज भी संसार अपने मगन है। आज यहाँ कन्वेंशन लगाया कि कोई सोच ही नहीं सकता कि जाकर देखेंगे भाई होता क्या है, बोला क्या जा, किसी के दिमाग में है नहीं। ऐसा ही नूह के दिनों में जब वो बोर्ड बना रहा था, उसकी अपनी कन्वेंशन चल रही थी। लोग आके बोल रहे थे पागल हो गया ये, बोलता है बारिश आएगी दुनिया मिटेगी इसलिए बोर्ड बना रहा है। ऐसा हुआ कभी? टीवी वाले आ गए, आज तक परसों तक तरसों तक वाले सब आ गए और कहां से बारिश आएगी, ऊपर तो पानी है ही नहीं, और सब लोगों को टीवी देखने में मजा है। और आज के सारे टीवी वाले लोग क्या कर दिए, जिंदा आदमी को भी मर गया करके बोल देते। बाद में पता चला वो हॉस्पिटल में जिंदा ही है। ऐसा मैंने भी व्हाट्सएप में सुना कि भाई एक आदमी बेचारा हॉस्पिटल में बम फट गया, मरा मार लगा, हाथ पैर ऊपर बांध के लटकाया हुआ है। उसको जाके प्रेस वाला पूछते हैं कैसा बम? वो बोलता बम वहां से फेंका, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आई और मेरे कान के पास आके बोली मैं बम हूं, फटू क्या? तो मैंने कहा आ गया तो फट जा। वो फट गया, मैं हॉस्पिटल में आ गया। ये आज के टीवी एंकर वाले हैं। न्यूज बनता कैसा है? अभी तक हमने सुनते आया कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। ये समाचार नहीं बनता। जिस दिन आदमी ने कुत्ते को काटा उस दिन पेपर में छप जाएगा आदमी ने कुत्ते को काटा। यही समाचार है नहीं? ब्रेकिंग न्यूज नीचे से चलता, ब्रेकिंग न्यूज। अमिताभ बच्चन चल के मंदिर को गया। ये कौन सा ब्रेकिंग? इसमें क्या ब्रेकिंग क्या है इसमें? लेकिन लोगों को मालूम है न्यूज के चक्कर में। तो नूह जब बोर्ड बना रहा था, न्यूज वाले बोल रहे थे बारिश आने वाली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बूढ़ा सटिया गया है। पता नहीं उसको कहां से संदेश मिला कि दुनिया नाश होने वाला है। आज आपका हमारे बारे में दुनिया यही बोलती है, पता नहीं ये एंड टाइम वाले कहां से आ गए, बोले कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। 2000 साल से तो यही बोलते आए, लेकिन प्रभु आया ही नहीं। जब लोग कहेंगे कहां गया तुम्हारा प्रभु, तब प्रभु का आने का टाइम हो जाएगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें याद करेगा। लास्ट तक बोलते रहना और तुम निश्चय मीटिंग में से जाने के टाइम आजाद हो जाए, होके जाते हैं। हालेलुया। ये जो हाथी होती है ना, बहुत बड़ा हाथी होती है, बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा ताकतवर होती है। उसके जैसे ताकतवर कोई जानवर है नहीं। लेकिन इतना बड़ा हाथी को भी एक आदमी एक छोटी सी लोखंड के खूंटी में बांध के रखता है। उसकी साकली है और एक खूंटी उसके सामने वो ठोकता है नीचे, वो 2 फुट अंदर जाती है, उतने उसी में उसको बांध के रखता है। लेकिन हाथी को अंदाज नहीं उसमें कितनी ताकत है और इसमें कितनी ताकत है। तो जब भी हाल हिलाता है उसको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि बचपन से उसको बांध के रखा है। इसीलिए वो सोचता है। अभी वो जब छोटा था तो उसको नहीं खींचने को आता था, जब वो बड़ा हो गया उसकी अक्ल उतनी रही।
वो सोचते हैं कि अभी भी मैं नहीं खींच सकता हूं, लेकिन अगर एक ताकत लगाया वो खूंटी निकल के आ जाएगा, इतनी ताकत है उसके अंदर, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसकी ताकत क्या है और वो खूंटी जो गाड़ा है उसकी ताकत क्या है। फिर इतना बड़ा जानवर को कंट्रोल करने के लिए उसके पास में एक छोटा सा इतना सा सलिया होता है, वो आगे बाका रहता है, वो उसके कान में डाल के खींचता है या उसके बदन में मारता है। अगर उसने यूं उसको मार दिया हाथी को, तो हाथी बोलेगा अच्छा तेरा ताकत इतना ही है कि तो मूंगी की जैसे लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हाथी को मारता है, वो हाथी के सामने ऐसा करता हो तो हाथी घबराती है, बाप रे ये मारेगा मेरे को लगता है, डराता है वो, खाली ताकत उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका अंदर एक वहम बैठ गया है कि बाबू मारेगा ये मुझे। ऐसा ही शैतान भी आपको खाली डराता है, होगा कुछ नहीं आपके साथ, क्योंकि यीशु ने अपना खून देकर तुम्हें खरीदा है, लेकिन वो डराता है तुम्हें, थोड़ा सा बीमारी लाके तुम्हें हिला देता है, परेशानियों को लाके तुम्हें हिला देता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो आपके अंदर बैठा है, वो उससे बड़ा है जो संसार में है, तो आपके अंदर से सारा डर निकल के चला जाएगा। सो सत्य के प्रति तुम्हारा क्या भावना था? जब सच्चाई तुम्हारे पास आई तो तुमने उसको आमीन बोला या बोला सोचेंगे? नहीं ब्रदर, मेरे को तो बपतिस्मा लेने का है, लेकिन मेरा बीवी तैयार नहीं है, जब वो तैयार होगी तो मैं लूंगा। ऐसा आपने सोचा था कभी? उद्धार का प्रति ना मेरा बाप, ना मेरा बीवी, ना मेरा बच्चा, उद्धार का प्रति मैं और प्रभु है, मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उद्धार का प्रति, हालेलुया। मैं भी हमेशा अपने परिवार को बोलता हूं कि देखो मेरे और प्रभु के बीच में कोई नहीं आने का, क्योंकि मैंने मेरे और प्रभु के बीच में किसी को रखा ही नहीं। मेरा प्रथम स्थान मेरी जिंदगी के अंदर मेरा प्रभु है, हालेलुया। उसके बाद हमारा कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है, बच्चों का, बाप का, पत्नी का, पति का, ये सब कर्तव्य। प्रभु के पीछे प्राधान्य हमारे जीवन में क्या चाहिए? प्रभु चाहिए, हालेलुया। जिस दिन आदम ने ये सोचा कि प्रभु का वचन रहने दो, हवा की बात मानेंगे, उस दिन आदम को बगीचा छोड़ना पड़ा। अगर आदम ने हवा को बोला होता नहीं पहला प्रथम प्रभु है, तो हवा आदम को नहीं फंसा सकती थी। लेकिन जब आपने प्रभु को सेकेंडरी जगह दिए तो आपको दुनिया खा जाएगी। इसके लिए प्राधान्य जब आपके पास सच्चाई आया था, उसके साथ में तुमने क्या बर्ताव किया, कैसे? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज यहाँ पर जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन आखिरी दिनों के नबी को आप जानते हैं, इसके पश्चात सारा दुनिया इसके खिलाफ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यही सच्चाई है। बोलो हालेलुया। सेकंड चीज, जब आपके पास सच्चाई आ गया तो ये सच्चाई के साथ में आपने क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस द ट्रूथ। आपको सच्चाई को लेकर उसके साथ चलना है। सच्चाई आ गया, उसको अलमारी में नहीं रखना है। सच्चाई को अपने साथ लेकर कदम कदम सच्चाई के साथ में चलना है। बपतिस्मा हो गया मेरा यीशु के नाम से, लेकिन क्या आप उसके मुताबिक चाल चलते हो? क्या सवाल यह है कि आपने सच्चाई को कबूल कर दिया, लेकिन सच्चाई को कहां रखे आपने? बहुत से लोग अपने घर में अलमारी में किताब भर के रखे हुए हैं, लेकिन उनका जीवन किताब के मुताबिक नहीं है। दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। तुमने सच्चाई को कहां ले जाके रख दी? सच्चाई को तुमने अपनाया, उसका प्रतिक्रिया आपके जीवन के अंदर क्या हुआ? क्या आप सच्चाई में चलते हैं या आपका जीवन अभी भी लुचपन का जीवन है? मैं जानता हूं ऐसे पास्टर लोग को। हमारे गुजरात में जब मैं सेवा करने के लिए गया था शुरू में, 25 साल पहले की बात है, तो गुजरात की एक बॉर्डर आती है। वो बॉर्डर के इस रोड के इस तरफ में जो चर्च है वो गुजरात में माना जाता है, रोड के इस तरफ जो चर्च है वो महाराष्ट्र में आती है। तो वो रोड जो है वही रोड है महाराष्ट्र और गुजरात का बीच में ड्राइंग लाइन है वो। तो एक चर्च रोड के उस पार में है, वो भी एंड टाइम वाला है। एक चर्च रोड के इस पार में है, वो भी एंड टाइम वाला है। लेकिन उस चर्च के अंदर बोर्ड लिखा हुआ है अंतिम दिनों का संदेश, मैसेज, एंड टाइम मैसेज लिखा हुआ है। और रोड के इस बाजू में महाराष्ट्र में एक चर्च है, उसमें बोर्ड लिखा हुआ है टैबरनेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का तंबू, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं उधर भी प्रचार किया, इधर भी प्रचार किया। बोर्ड देखने के बाद मेरे को थोड़ा शंका आया। मैं बोला भाई आपका पास्टर कौन है? बोले वही बॉम्बे से आते हैं। अच्छा, वो चर्च का पास्टर वही है, पास्टर ये चर्च का पास्टर वही है। पास्टर एक है, मैसेज एक है, विश्वासी लोग एक है, तो चर्च में 2 किस्म का बोर्ड क्यों लगा हुआ? बाद में मैंने इसको रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जब एंड टाइम वाला कोई बाहरगांव से आता है ना, उसको वो चर्च में लेके जाते जिधर एंड टाइम मैसेज लिखा हुआ है। और जब ट्रिनिटी वाला कोई आता है ना, उसको ये चर्च में लेके आता है इधर। विश्वासी लोग दोनों सेम है, मतलब ट्रिनिटी वाले से भी पैसा खींचो और एंड टाइम वाले से भी पैसा खींचो।
बात आई आपकी समझ में? तो एंड टाइम वाले के साथ में वो चर्च में तो एंड टाइम वाला वो बोर्ड देके बहुत खुश हो जाता है, ट्रिनिटी वाला तो ये बोर्ड देके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दोनों भी चर्च एक ही आदमी चला रहा है। कितनी होशियारी है देखो। सच्चाई मिलने के बाद में भी पैसा कमाने का कैसा ये दरिया, क्योंकि एंड टाइम में कोई देता नहीं है, उसको झूठ बोल के लेना पड़ता है। एंड टाइम में ऐसा कोई पैसा नहीं बांटेगा। डिनोमिनेशन वाला आश्रम के लिए पैसा देगा, वृद्धाश्रम के लिए पैसा देगा, स्कूल के लिए पैसा देगा, हॉस्पिटल के लिए पैसा देगा। एंड टाइम वाला पैसा काय को देगा? सिर्फ अगर आप मैसेज छापोगे तो पैसा देगा, नहीं तो पैसा नहीं देगा वो। फिर ज्यादा पैसा कमाने गया तो फिर ये सब बनाना पड़ता है। आप मेरे साथ हैं? जब सबको मालूम पड़ गया कि आदमी ट्रिनिटी लोग से भी पैसा लेता है, तब सब लोगों के सामने ये आने को शर्मा गया। उसके बाद में उसको बॉम्बे छोड़ के भागना पड़ा। बॉम्बे की घर वर सब बेच के वो चला गया गांव के तरफ में। ऐसे लुचपन लोग हैं जो पैसे कमाने के धंधे करते हैं। इस मैसेज के अंदर लोग दूसरा चेहरा पीनते हैं और अपने लोगों के पास एक दूसरा चेहरा पीनते हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब सच्चाई आपके पास आई, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इफ एनी मैन विल डू हिज विल, अगर कोई अपनी मर्जी करता है, ही शैल नो ऑफ द डॉक्ट्रिन वेदर इट बी ऑफ गॉड और वेदर आई स्पीक माई सेल्फ। अगर कोई अपनी मर्जी से कहता है तो तुम वचन के साथ में मिला के देख सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं या खुदा की मर्जी से कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर सदुसी परुसी शक करते थे, तो यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं तो देखो वचन के मुताबिक है या नहीं। क्या प्रभु ने बाइबल में जो लिखा है वही मैं कर रहा हूं या उसके विरुद्ध में कुछ मैं काम कर रहा हूं? देखो आपके पास वचन है, आपके पास शास्त्र है, आप अपने शास्त्र में देखो। थेसलोनिके के लोगों से बीरिया के लोग अच्छे थे, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के अंदर 11 अध्याय के अंदर, वो अच्छे इसलिए थे वो प्रतिदिन वचन में देखते थे ऐसा है या नहीं। आपने वचन को खोजना है, आपने संदेश सुना, घर में जाकर देखना है संदेश ऐसा ही है या नहीं। अगर है तो उसको अपनाना है, अगर नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना है। सो बाइबल कहती है मत्ती 7 अध्याय 21 वचन के अंदर, कोई अगर प्रभु प्रभु कहता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता। मतलब यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर खाली प्रभु प्रभु बोलने से तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे, परंतु प्रभु की इच्छा को तुम जानना बहुत जरूरी है। अगर उसकी इच्छा को नहीं जानोगे और प्रभु प्रभु करके उपवास और प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग संडे स्कूल में थे छोटे, तो हम लोगों को कहानी सिखाया जाता था। एक कहानी अविश्वास के बारे में हमें ऐसा सिखाया, एक दिन एक बूढ़ी माँ बाइबल पढ़ते पढ़ते उस वचन में आ गई जहां लिखा हुआ था, यदि तेरे पास राय के दाने के बराबर विश्वास हो तो पहाड़ से कहे वो हट जा तो हट जाएगी। ये वचन पढ़ने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो मैं इसको अपना के देखूंगी हटता है या नहीं। उसके झोपड़ी के आगे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था और वो पहाड़ की तरफ में अपने दरवाजे में बैठी और प्रार्थना करी, बोले प्रभु तेरा वचन कहता है अगर राय के दाने के बराबर विश्वास हो पहाड़ हट जाएगी। तो अब मैं प्रार्थना करता हूं ये मेरे घर के सामने पहाड़ है, ये सरक जाए ताकि मेरे को जाने आने में आसान हो सके। और उसने दोनों आंखें बंद कर ली अपने हाथ से और कुछ समय के बाद में धीरे से उंगली सरका के देखा पहाड़ हटा गया नहीं, लेकिन पहाड़ उधर ही था। जब तुमने कह दिया हट जा तो फिर बाद में उंगली सरका के देखने की जरूरत नहीं हटा या नहीं। बोलो हालेलुया। अगर तुमने कह दिया पहाड़ हट जा तो याद रखना, तुमने आमीन बोलकर विश्वास करो, वो पहाड़ धीरे 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 सरकता जाएगा, सरकता जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पर अगर तुमने शक की नजर में देखा तो वो इंच भी नहीं हटने वाला है। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक निकल जा दुष्ट आत्मा, ये वो बहुत कुछ प्रार्थना करते, बाद में रात को प्रार्थना होगी, सवेरे फोन करके पूछते तबीयत कैसा है। रात भर इतना प्रार्थना किया, फिर सवेरे तबीयत पूछने की जरूरत क्या? पर विश्वास है कि वो चंगा हो गया है, पर पूछना पड़ता है ठीक है, क्योंकि हमारे अपनी प्रार्थना के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। मैंने कहा हो गया खत्म हो गया, बाद में पूछने की जरूरत नहीं, वो होगा ही होगा क्योंकि तुमने विश्वास से मांगा है। एक बंदा चर्च को बड़ी कन्वेंशन 4 दिन की कन्वेंशन थी और उसका जो पैर था वो हाथी का पैर था, बीमारी।
लेकिन उसने कन्वेंशन में पहला दिन मैसेज सुना, बोला अगर विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। तो घर जाते जाते अपना पहला जो जूता पहनता था उसने 8 नंबर की 2 जूता खरीदी और दूसरे दिन वो जूते के साथ मीटिंग में आके बैठा था। लेकिन कुछ चंगाई हुआ नहीं। वो जूता लेके फिर घर में गया, तीसरा दिन फिर जूता लेके आके चर्च में बैठा था, चंगाई कुछ नहीं हुई। चौथा दिन वही जूता लेके आके फिर पीछे बैठा था। आखिरी प्रार्थना हो रही थी, आमीन बोलने के बाद उसने देखा उसका पैर सुकुड़ गया था और वही जूता वो पहन के गया जो जूता 3 दिन कन्वेंशन में लाया था। बोलो हालेलुया। विश्वास करना मतलब होगा तो होगा ही, उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं। आज नहीं हुआ इसके लिए मैं कल। हमारे पंजाब के स्टेज में हमेशा पास्टर लोग बोलते हुए मैं सुना, ये बोलते हैं कितना लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास हाथ उठाओ, सब लोग के लिए प्रार्थना हो जाती है। फिर पास्टर लोग अनाउंस करते हैं विश्वास करो प्रार्थना हो गया। बाद में प्रार्थना के लिए पास्टर के पास आना मत, तुमको विश्वास से मांग लिया हो गया, सब बोलते। बाद में पास्टर जैसा नीचे उतरा, सामने 10 लोग आके क्या जी दुआ करो। अब ये स्टेज में किसको, बहरे लोग को बोल रहे थे क्या कि तुम्हारे लिए दुआ हो गया करके? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है जब तक पास्टर सर पे हाथ नहीं रखेगा तब तक चंगाई मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ लोग का विश्वास है। लेकिन मेरा बाइबल बोलता है वचन को भेज, मेरे घर में बेटी ठीक हो जाएगी। वचन में ही उतना सामर्थ्य है कि तुमको खड़ा कर देगा। प्रभु आप मेरे घर आने के मैं लायक नहीं, आप एक शब्द बोलो, शब्द आदि में वचन था, वचन देहधारी होकर आया। लेकिन उतना विश्वास आपका बढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। अगर आपके पास में सच्चाई आ गया तो आपके एटीट्यूड कि आपके पास सच्चाई है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 से 16 तक पढ़ोगे तो सच्चाई जिसको प्राप्त हुआ है वो आदमी का जीवन कैसे एटीट्यूड में बदलता है। देखिए बाइबल क्या कहता है। आपके पास सच्चाई आ गई और आपने सच्चाई को ग्रहण किया तो बाइबल बोलता है आपके जीवन से सुगंध निकलेगी बाहर। जिनके अंदर जीवन प्रकट हुआ उनके अंदर मसीह का सुगंध निकलता है। हालेलुया। जैसे किसी दुकान में अगरबत्ती लगाया हो और बाहर से जाता हो वो धुआं आपको लगती है, बोले बहुत अच्छा खुशबू लगाया, अच्छा वाला अगरबत्ती लगाया है। वैसे ही विश्वासी आदमी जिसके घर में जाएगा उसके घर में खुशबू आएगा। विश्वासी रास्ते पे चलेगा उसके जीवन में खुशबू रहेगा। विश्वासी को देख के लोग जय मसीह करेंगे क्योंकि लोगों को मालूम है इसके अंदर सच्चाई है। हालेलुया। अगर तुमने सच्चाई को मान लिया तुम्हारा जीवन सुगंध का जीवन बनना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कोई लोग आते पकाओ, उसको देख के बोले अरे भाग रहे वो आ गया पकाने वाला, मिलेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, बकवास करते रहेगा। तुम्हारे जीवन से सुगंध आएगी। बोलो हालेलुया। जब लोग आपको चाहने लगते हैं तो समझना आपके जीवन से खुशबू आ रही है। हमारे यहाँ टीवी सीरियल बहुत चलता है नहीं, विश्वासी लोग भी टीवी के पागल लोग हैं बहुत। पास्टर जी आप आ रहे हैं घर पे? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, कल शाम को आ रहा हूँ। कितने बजे आएंगे? क्यों सिस्टर शाम को आ रहा हूँ। नहीं वो सास बहू का सीरियल है ना 8 बजे खत्म होता है, आप 8:30 बजे आओ ना। सास बहू का सीरियल 8 बजे खत्म होता है, आप 8:30 बजे आओ। तो ऐसे घर में जाना है क्या काम का? जिसको प्रभु का वचन से ज्यादा दुनियावी के ऊपर आकर्षित है। हालेलुया। बहुत से लोग घर में पति को पूछेंगे ब्रदर सिस्टर नहीं आए? हाँ वो नहीं आए, घर में कुत्ता है ना। अच्छा कुत्ता पालने के लिए एक आदमी को घर में रहना पड़ता। मैं बोला फेंको उठा के वो कुत्ते को बाहर, जो तुम्हें चर्च में आने से रोकती है। लेकिन आज का जमाना अलग है। अमेरिका के अंदर अभी एक चर्च ने बाजू में एक छोटा सा चर्च बनाया है और विश्वासी लोग को बोलता है कुत्ते के लिए घर में मत रहो, कुत्ते को भी साथ में लेके आओ। हमने कुत्ते के लिए भी एक चर्च बनाया बाजू में, और कुत्ते को तुम उधर छोड़ो और तुम इधर बैठो, कुत्ते का देखभाल होगा, तुमको भी प्रभु बोझ मिलेगा, कुत्ते को भी प्रभु बोझ मिलेगा। मतलब आज चर्च कुत्तों के लिए बिक चुका है। हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। सत्य के लिए हमारी बातचीत हो रही है। सत्य हमेशा कड़वा रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग विश्वासी लोग जिनके घर में कुत्ते पालते हैं उनका डीपी देखेगा वो भी कुत्ता ही है। मैं बोलता हूं चर्च में अरे क्या तुम्हारे खूबसूरत से तुम्हारा कुत्ते का सूरत अच्छा दिखता है क्या? डीपी बना के रखे। व्हाट्सएप में देखो डीपी, उसके घर में जाएगा दूसरा कोई स्टोरी नहीं, मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता। लोगों के जीवन के अंदर महत्व क्या है वो खत्म हो चुकी है। आज यीशु से बढ़कर अगर आपका जीवन में और कोई लक्ष्य है तो आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची है। तुम्हारे जीवन से पौल बोलता है जिसको सुसमाचार मिला है खुशबू आएगी। हालेलुया।
आप खुशबूदार लोग होंगे, क्योंकि मसीह ने हमारी बदबू को ले लिया और उसकी सुगंध को उसने हमारे अंदर दे दिया, और आज हम मसीह के लिए सुगंधित लोग हैं। बोलो हालेलुया। आप क्यों महीना भर कन्वेंशन रख के पास्टर शेखर को बुलाते हैं? क्योंकि आपको सुगंध आ रहा है, संदेश का मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ हमारी तैयारी की बातें हो रही है। इसका मतलब है हमारे जीवन से सुगंध। जब आपको लोग लाइक करने लगेंगे मैसेज के खातिर, निश्चय आपके जीवन से आप लोगों को आकर्षित कर रहे हो। हम जाएंगे आगे, एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 26वां अध्याय का। पूरा तो नहीं पढ़ सकते, अगर आप पढ़ेंगे 13 वचन को पढ़ सकते हैं, बाकी चीज मैं बोलूंगा। हालेलुया। जहां जहां यीशु समाचार का प्रचार होगा, वहां वहां इस औरत का जिक्र करेंगे। क्या किया इस औरत ने? इस औरत ने जब पता चला यीशु आया है, वो दौड़ के गई, अपने पास जो पैसे थे जमा करके रखे, लेकर इत्र की दुकान में गई और सबसे महंगा इत्र खरीदा। बोला कि लो, जितने पैसे, मुझे अच्छे वाले इत्र दो, क्योंकि ये इत्र मुझे मेरे प्रभु को देना है। और वो इत्र को लेकर वो औरत गंदी कल्चर की थी, उसको छिपाते हुए, क्योंकि कोई चोर डाकू देगा, वो कीमती चीज छीन लेगा, वो दौड़ते हुए आई और जिसके घर में यीशु बैठा है उसने उससे पूछा भी नहीं, वो सीधे अंदर आकर उसके पैरों में गिर गई, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोकर पोंछने लगी और उस इत्र को खोलकर यीशु के सर पे डाल दिया। और वो चेले लोग जो बैठे हुए थे, एक में कुछ सोच रहे, अरे इतना महंगा चीज इस यीशु के ऊपर यूं डाल दिया, वो तो जमीन में गिर के जा रही है, अगर ये गरीबों को बेच के बांटते तो ये 300 रुपए की बन जाती, तो ये यीशु ने वेस्ट कर दिया। हमारा प्रभु भी कुछ बोल नहीं रहा है। वो सब जब चर्चा सोच ही रहे थे, यीशु ने उनकी तरफ ने देख के बोला, तुम क्या सोच रहे हो? ये औरत ने मेरे साथ किया है। अभी मैं मारे जाने वाला हूं, गाड़े जाने वाला हूं, मेरे गाड़ने की तैयारी इस औरत ने किया है। बोलो हालेलुया। जब मुझे लेके जाएंगे कब्रिस्तान में रखने के लिए, गाड़े जाने के लिए औरत मेरी तैयारी कर रही है। क्योंकि प्रभु को मालूम था जब यीशु को पकड़ेंगे चेले पूरे भाग जाएंगे, इत्र डालने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रभु ने उस औरत के हाथ से, फिर प्रभु कहते हैं, सुनो, जिधर भी तुम सुसमाचार दोगे इस औरत का जिक्र करना, क्योंकि इस औरत ने इत्र डाली थी, वो इत्र का खुशबू पूरे कमरे में आ गया। वो खुशबू लेके लोग बोले, अरे तो इतना महंगा चीज है। हालेलुया। आज आप कौन सी महंगा चीज हमारे प्रभु को अर्पित करते हैं? दान पेटी में नोट भी फटा हुआ डालते हैं। उत्तम से उत्तम प्रभु को देना। मलाकी 3 में लिखा है, हमने कहा चोरी किया? अरे तुम्हारे घर में अगर बकरा अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, तो मंदिर में देते हो। क्या प्रभु अंधा, लंगड़ा, बकरी और बैलों के लालच करता है? क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है? यह नहीं कि हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। हालेलुया। तो आपके पास जब सच्चाई आ जाएगी, आप किसी भी चीज को महंगा नहीं समझोगे, क्योंकि आपको सच्चाई मिल गया है। ये लोगों के नजर में ये इत्र बहुत कीमती थी, लेकिन इस औरत के नजर में यीशु से कीमती कुछ भी नहीं है। बोला, मेरा उद्धार करता मुझे मिल गया है। बोला हालेलुया। इत्र को देखेंगे हम लोग, इत्र का प्रोसेस क्या है। बगीचे से फूल निकाला जाता है, उसको जाकर एक हंडी में क्रश किया जाता है, उसको फिर बॉईल किया जाता है, उसमें से जो धुएं निकलते पानी और वो टपक टपक करके जो बोतल में जमा होती है, उसी को दुकान में लाकर इत्र बना के बेचते हैं। इत्र इस औरत ने यीशु के सर पर डाला। इसका नमूना क्या है? यीशु मसीह ने बोला, मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी कर रही है। यानी यीशु मसीह ये बता रहा है कि एक दिन मुझे पकड़ाएंगे, मुझे क्रूस पर मारेंगे, मैं कुचला जाऊंगा, उसके अंदर से जो पवित्र आत्मा निकलेगी वो कलीसिया के ऊपर आएगी। यही इत्र है जो आज आपको और हमको मिला हुआ है। बोलो हालेलुया। हमें वो इत्र देने के लिए यीशु कुचला गया। जैसा गुलाब का फूल कुचला जाता है वो इत्र निकालने के लिए, वैसे यीशु के अंदर जो इत्र था वो कुचला गया, क्रूस पर मारा गया, उसने अपना प्राण छोड़ा। वो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा बनकर 120 लोगों के अंदर आकर समा गई। अब पूरे चेले इत्र से खुशबू से भर चुके हैं और कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा मिलेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और जब वो नीचे उतर रहे थे, एक लंगड़ा बैठा हुआ था भीख मांगते हुए। पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने दिया इत्र है। उठ यीशु के नाम से वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया जो जन्म था। अपनी खुशबू लोगों के साथ बांट रहे हैं।
लोगों को सुगंध आ रहा है, वो भागते गए, पौलुस के कपड़े को छुए, क्योंकि उनको मालूम था इसका कपड़ा छुएगा तो चंगाई मिलती है। कहां से ये लोग जाने वाले हैं? वहां खटिया में बीमार लोग को लाकर रास्ते में डाले। क्यों? अगर इसकी परछाई भी पड़ जाए ये मरीज उठ के खड़ा हो जाएगा। क्या हो रही थी? इत्र की खुशबू तुम्हारे जीवन से निकल रही थी। जब तुम सत्य को मानोगे तुम्हारे अंदर से खुशबू निकलेगा। बोलो हल्ले। तीसरा चीज, प्रोक्यूर द ट्रूथ। जब सत्य तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें क्या करना है? पढ़िए नीति वचन 23 अध्याय 23 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 23। सत्य को क्या करना है? सत्य को खरीद ले, बेचना मत। सत्य के साथ क्या करना है? जैसे ही मालूम पड़ा ये सच है, खरीद लो उसे, बेचो मत उसको। सत्य को तुम्हें मोल लेने के लिए बाइबल कहता है। लोग झूठ के लिए पैसे देते हैं, लेकिन सत्य के लिए लोगों को समझ में नहीं आता। पर बाइबल कहता है सत्य को मोल लो, बेचना नहीं। और इसकी कीमत जो है सत्य का, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि वो सत्य है। सत्य जो है वो आपके जीवन के अंदर, याद रखें कि एक बार सच बोल दो, याद रखने की जरूरत नहीं। अगर झूठ बोलोगे तो याद रखना पड़ेगा मैंने कल क्या बोला था, लेकिन सच बोल दो, याद रखने की जरूरत नहीं। सत्य सत्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को बंधुआई में ले आकर पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया था, हाथ पैर बांधे हुए थे, तो पिलातुस यीशु को पूछता है, क्या तू राजा है? यीशु कहता है, तू कहता है तो। मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया। पिलातुस पूछते, सत्य क्या है? यीशु खामोश था। उसने नहीं बोला मैं सत्य हूं करके नहीं बोला, उसने बोला मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। पिलातुस ने बोला सत्य क्या है? यीशु ने जवाब नहीं दिया। पिलातुस समझ गया मेरे सामने जो खड़ा है वही सत्य है। हालेलुया। फिर पिलातुस ने क्या किया? बोला पानी दो, और अपना हाथ धोया। बोला कि इस निर्दोष के लहू में मेरा कोई हिस्सा नहीं, अब मैं इसको तुम्हारे पास देता हूं, जो तुमको इसके साथ सलूक करना है वो करो। उसने अपना हाथ धो लिया। पता है इतिहास क्या बोलती है? यीशु को ले गए, लेकिन उसने अपना हाथ देखा, फिर से उसके हाथ में खून दिखाई दिया। फिर वो हाथ धोया, फिर देखा, फिर खून दिखाई दिया, फिर हाथ धोया, फिर खून दिखाई दिया। वो मरने तक हाथ धोता रहा, लेकिन खून का दाग उसके हाथ से निकली नहीं, क्योंकि वो निर्दोष का खून पकड़वा के दे दिया। हालेलुया। यहूदा जाकर फांसी लेके मरा। बाइबल कहती है, क्या बोल के वो फांसी लेके मरा? मैंने निर्दोष को पकड़वा के दे दिया, जिसमें दोष नहीं था। बोलो हालेलुया। यीशु के पहले बहुत लोगों को क्रूस पे मारा था, यीशु के बाद में भी बहुतों को क्रूस पर मारा था, लेकिन यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कोई गलती नहीं करी। वो निर्दोष था, और पहली बार एक निर्दोष को सजा मिली, क्रूर मौत। वो क्रूस का मौत था। पिलातुस सदूसी फरीसियों को कहता है, मैंने रात भर इसका निरीक्षण किया, इसमें कोई भी गलती मैंने नहीं पाया। अजी रोम साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने बोला यीशु के अंदर दोष नहीं है, तुम क्यों इसको क्रूस पे मारना चाहते हो? उन्होंने क्या आरोप लगाया मालूम है? ये इंसान होकर अपने आप को खुदा साबित कर रहा है, इसीलिए हम पत्थर मार रहे हैं। क्या वो खुदा था या नहीं था? खुदा था। आमीन। हालेलुया। उनके पास एक ही कंप्लेंट था, ये इंसान है, ये मरियम का बेटा है, इसके भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, ये क्यों अपने आप को खुदा बनाता है? कहता है कि मैं और पिता एक है। और आज भी लोग आपको पत्थर इसीलिए मार रहे हैं, जब आप यीशु को खुदा कहते हैं, लोग आपको पत्थर मारेंगे। और यीशु मसीह है वो दुनिया बनाने वाला, सृष्टिकर्ता और उद्धार करता। वो तारनहारा भी है, वो पालनहारा भी है, और वही आज आपको और हमको यहां तक लेकर आया। बोलो हालेलुया। सत्य को मोल लेना, बेचना नहीं। कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने सत्य को बेच दिया। Some have failed to receive the truth because they were not willing to pay the price. कुछ लोग हैं सत्य को लेने से पीछे हट गए, क्योंकि उसका दाम चुकाना बहुत मुश्किल था, इसके लिए वो सत्य को नहीं लिए। कुछ लोग हैं, others don't believe the truth, have sold out because error offered so much that they desired. कुछ लोगों ने सत्य को लिया लेकिन चल नहीं पाए उस पर, इसलिए उन्होंने सत्य को छोड़ दिया। मसीह में मेरे प्रिय बहनों, जब नबी का संदेश कहता है वचन के साथ में होकर कि स्त्री बाल ना काटे,
वो उसके लिए मुकुट के लिए दिया गया है। फिर जाके विश्वासी बहन ब्यूटी पार्लर में बाल काट के आती है, जब बाइबल आपको मना करती है। फिर आप बोलेंगे ये चर्च से वो चर्च अच्छा है, क्योंकि उधर बाल काटने का और लिपस्टिक लगाने का और मेकअप करने का सब अलाउड है, तो ये चर्च छोड़ के वो चर्च में चले जाते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार जीना नहीं आता। कुछ लोगों को मालूम हुआ ये सच्चाई है, लेकिन सत्य के हिसाब से जी नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने सत्य को छोड़कर झूठ को अपनाया है। हालेलुया। आपने सत्य को देखकर किस चीज को बेचा है? सत्य को मोल लो, सत्य बेचने वाली चीज नहीं है। अगर तुम आज सत्य को बेचोगे, खुदावन भी अपना कीमत जो आपके लिए चुकाया उसकी पहचान वो भी नहीं देगा। इसीलिए बाइबल कहता है सत्य को तुम मोल लो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ोगे, सब झूठ, सब लुचपन, सब बैरभाव, सब भेदभाव, सब चुगलीपन, ये सब अपने जीवन से दूर कर कर बच्चे की तरह निर्मल वचन का दूध पियो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। इसकी उसकी बदनामी करना छोड़ दो। वो जो करेगा वो भरेगा। प्रभु सबको देखता है। तुम उसकी बुराई मत करना, तुम उसकी बदनामी मत करना, क्योंकि एक आदमी को अगर आपने चाकू मार दिया तो वो जख्म ठीक होगा, लेकिन अगर अपने वचन से आपने कुछ बोल दिया वो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। वो तलवार से भी गहरा आपका जबान है जो आदमी को जिंदगी भर दुखाते रहेगा। ये सब छोड़ने के लिए बाइबल बोलता है, जब ये सब चीज तुम छोड़ोगे तब तुम्हारे पास सच्चाई आएगी। वरना बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास सच्चाई है, लेकिन लुचपन है, बदनामी है, बुराई है, इसकी उसकी ठग करना। कहते हैं हमारे पास सच्चाई आ गई, लेकिन सच्चाई में ये सब नहीं रहता। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय 44 वचन में लिखा है, एक आदमी जब देखा परमेश्वर का राज्य, एक प्रजा रीडन इन अपील, एक खेत में जब जोत रहा था, उसको उसमें से खजाना मिल गया। उसने गपचुप वो खजाना वहीं रखा और दौड़ता हुआ घर में गया, अपना घर संपत्ति सब बेचा और पैसे लाकर उसने वो खेती खरीद लिया, क्योंकि उस खेत के अंदर इसको बहुमूल्य धन था। उस धन को देखा उसने, बोला अगर ये धन मैं यूं उठा के लेके जाऊंगा तो ये खेत वाला मुझे पकड़ेगा। उसने क्या किया, अपना घर, अपना जमीन सब बेचकर उस खेत को उसने खरीद लिया। और उस खेत में खरीदने के बाद सब जगह में उसने कंपाउंड लगाया, सब बंद कर दिया और फिर वो धन को उसने आराम से निकाला, क्योंकि वो धन अभी उसका है, उसी के खेत में। उसी तरह एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग, जब आपको सच्चाई मिला, ये सबसे महंगा धन था, आपने सारे डिनोमिनेशन को छोड़ दिया, बोला ये नहीं चाहिए मेरी संपत्ति, और आपने आकर उस खेत को मोल लिया। जो आज आपका कलीसिया है वही आपका खेत है, वही से बहुमूल्य धन आपको मिलता है। कितने आमीन कहेंगे?